नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। मेरी आज की न्यू वीडियो है एस्ट्रल प्रेगनेंसी और एस्ट्रल चाइल्ड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्ट्रल चाइल्ड क्या होता है और एस्ट्रल प्रेगनेंसी क्या होती है। बेसिकली बहुत एक रियर और बहुत ही मिस्टिकल टाइप ऑफ प्रेगनेंसीज होती है। मिस्टिकल मीन्स एक बहुत ही रहस्यमय टाइप ऑफ प्रेगनेंसी होती है। रहस्यमय इसलिए क्योंकि बहुत ही कम लोग इस प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। बहुत ही कम फीमेल्स इस प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ह्यूमंस अपनी एस्ट्रल बॉडी से डिस्कनेक्टेड हैं। वो अपनी मल्टी डायमेंशनल सोल अनाटमी से डिस्कनेक्टेड हैं। वो अपने सोल सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है। उनका लेवल सिर्फ इतना ही है कि वो अपनी फ़िज़िकल बॉडी और फिज़िकल ऑर्गन्स को फील कर सके। वो अपनी सोल अनाटमी से कनेक्टेड नहीं है। बहुत ही ओनली फ्यू असेंडेंट सोल्स, यानी कि वो लोग जो बहुत ही हाई लेवल पे हैं स्पिरिचुअलिटी के, जिनकी कुंडलिनी अवेकन है, जिनका 13th वॉर्म चक्र अवेकन है, सिर्फ वो ही एस्ट्रल प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। और नॉर्मल ह्यूमंस इस प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकते। वो अपनी एस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। एस्ट्रल चाइल्ड एक बहुत ही अलग किस्म के बच्चे होते हैं। ये जो चाइल्ड है वो अलग होते हैं, स्टार सीड से अलग और नॉर्मल बायोलॉजिकल चाइल्ड से अलग होते हैं। एस्ट्रल चाइल्ड वो होते हैं जो एस्ट्रल प्रेगनेंसी के थ्रू जन्म लेते हैं। ये जो चाइल्ड होते हैं, इनके अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है? इनकी जो डेवलपमेंट वो एस्ट्रल मदर के थ्रू होती है। यानी कि जब एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, यानी कि एक बायोलॉजिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो सोल होती है वो एक वॉर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर एंटर करती है और बेबी कंसीव्ड होता है। तो वो जो सोल होती है वो एक रेडीमेड सोल होती है, यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी एस्ट्रल बॉडी होती है। ऑलरेडी इथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये सारी बॉडीज़ उसके अंदर ऑलरेडी होती है। बट एक एस्ट्रल बेबी यानी कि एस्ट्रल चाइल्ड के अंदर ये बॉडीज़ डेवलप्ड होती हैं, वो भी धीरे धीरे, यानी कि वो एक छोटी सी, एकदम छोटी सी एनर्जी की तरह होता है। और वो जो एनर्जी है वो चेंज होने लगती है, उसके अंदर डेवलपमेंट होने लगती है, उसका साइज़ बढ़ने लगता है। उसके अंदर इथरिक बॉडी, इमोशनल, मेंटल, एस्ट्रल, सेलेस्टियल बॉडी, ये सारी डेवलप्ड होने लगती हैं। और जब वो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है तब वो फिज़िकल बॉडी में आ जाता है। यानी कि वो एस्ट्रल बॉडी से फिज़िकल बॉडी में ऑटोमेटिकली आ जाता है जब वो कम्प्लीटली रेडी हो जाता है, जब वो कंप्लीट सोल हो जाता है। इसलिए एस्ट्रल प्रेगनेंसी फ़िज़िकल प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा अलग होती है। इसकी ड्यूरेशंस अलग होती हैं। एक फ़िज़िकल प्रेगनेंसी में 9 मंथ का टाइम लगता है, लेकिन एस्ट्रल प्रेगनेंसी में 3 to 5 ईयर्स लग सकते हैं और एक्सट्रीम केस में 5 to 10 ईयर्स लग सकते हैं। ये जो प्रेगनेंसी होती है, इसे कुछ ही फीमेल्स इसे एक्सेप्ट कर सकती है। बहुत सारी ऐसे फीमेल्स होते हैं जिनका बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि वो उनकी एस्ट्रल बॉडी रेडी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ योर चक्रास आर ब्लॉक्ड, अगर आपके चक्र ब्लॉक्ड हैं, आपकी कुंडलिनी ब्लॉक्ड हैं, तो आप ये प्रेगनेंसी रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि एस्ट्रल चाइल्ड को एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड प्लाज्मिक लाइट की ज़रूरत होती है और उसी लिक्विड प्लाज्मिक लाइट से उसे नॉरिशन मिलता है, उसी से वो डेवलप्ड कर सकता है। जैसे कि एक फ़िज़िकल प्रेगनेंसी के अंदर एक प्लाज्मा डेवलप्ड होता है, यूम्बिकल कॉर्ड डेवलप्ड होती है, जिससे बेबी को फूड मिलता है, जिससे बेबी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जाता है मदर से फीटस की तरफ। सेम वे एस्ट्रल प्रेगनेंसी के अंदर बेबी मदर के वॉर्म चक्र में होता है, यानी कि 13th चक्र के अंदर होता है और उसे जो न्यूट्रिशन मिलता है उसका न्यूट्रिशन है लिक्विड वाइट लाइट। और ये जो लाइट है वो तभी मिलती है जब आप एक हाई लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें। ये लाइट आपको मदर कुंडलिनी से और यूनिवर्स यानी कि अपनी मरखाबिक फील्ड से मिलती है। इसलिए अगर आपकी एस्ट्रल बॉडी रेडी नहीं है, चक्र बंद है, नाड़ी तंत्र डैमेज है, आपकी एस्ट्रल बॉडी फ्रेगमेंटेड है, तो आप ये प्रेगनेंसी रिसीव नहीं कर सकते। और अगर कर भी ली तो कुछ ही हफ्तों में या फिर कुछ ही महीनों में, बेसिकली 1 या 2 महीने में ऑटोमेटिकली मिसकैरेज हो जाएगा।
सो एस्ट्रल चाइल्ड बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होते हैं फिज़िकल चाइल्ड से, क्योंकि एस्ट्रल चाइल्ड हमेशा एस्ट्रल प्लेन के थ्रू आते हैं। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ESP परसेप्शन होती है, मतलब एक ऐसा बच्चा जो बॉर्न जिसने जन्म लेते के साथ ही उसके अंदर ESP परसेप्शन होगी, यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। वो चीज़ें देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है जो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं समझ सकता। वो एक बॉर्न एस्ट्रल प्रोजेक्शनिस्ट होता है, यानी कि जन्म से ही उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो एस्ट्रल प्लेन में जा सके और वापस आ सके। उसके अंदर पावर्स होती है चैनलिंग मैसेजेस की, कि वो दूसरे डायमेंशन से चैनल कर सके इंफॉर्मेशंस और रिसीव्ड कर सकते, टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सके और इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर सके। सो एस्ट्रल चाइल्ड बहुत ही पावरफुल्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एस्ट्रल बेबी होगा उसका एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा फादर के साथ, एस्ट्रल फादर के साथ। यानी कि जब आप एक एस्ट्रल प्लेन में थे तो उस टाइम पे जो आपका पार्टनर रहा है वो एक एस्ट्रल फादर है, और एस्ट्रल बेबी का अपने एस्ट्रल फादर के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। यानी कि जो मेल पार्टनर होता है वो इस प्रेगनेंसी को बहुत पहले ही सेंस कर लेता है और वो अपने बच्चे से बहुत ही डीप लेवल पे कनेक्टेड होता है। जबकि एक बायोलॉजिकल प्रेगनेंसी में जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब वो पिता को जानता है, तब वो अपनी फादर की एनर्जी से कनेक्ट होता है। लेकिन एस्ट्रल चाइल्ड अपने जन्म से पहले ही वो अपने पिता से बहुत ही डीप लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड होता है, और वो 90% एग्जैक्टली सेम होता है। यानी कि जैसा उसका फादर है वो बिल्कुल वैसा ही होगा, देखने में, टेस्ट में, आवाज़ में, पावर्स में। अगर उसके फादर के पास इफ़ एस्ट्रल फादर हैविंग सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ पावर्स, एस्ट्रल फादर के पास कोई भी शक्ति है टेलीपोर्टेशन की कैसी भी, तो वो शक्ति ऑटोमेटिकली बच्चे के पास होगी। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, वो अपने जन्म से पहले ही अपने फादर को पहचानता होगा, उससे कनेक्टेड होगा। जो मेल पार्टनर है वो इस प्रेगनेंसी को बहुत पहले से सेंस कर लेगा, उसे पता चल जाएगा। सो एस्ट्रल फादर कोई भी हो सकता है, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, एस्ट्रल प्लेमेट्स हो सकते हैं, या फिर एक नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज़ हो सकती है, फॉलन एंजल हो सकते हैं, सेलेस्टियल बींग्स हो सकते हैं, नेगेटिव एलियंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं एस्ट्रल फादर। लेकिन एस्ट्रल प्लेन का एक रूल्स होते हैं, एस्ट्रल डायमेंशंस के अपने अलग नियम होते हैं। सो अगर कोई भी एस्ट्रल प्रेगनेंसी कंसीव करता है और उस बच्चे को जन्म लेने के डिसीज़न ले लेते हैं, तो वो एस्ट्रल फादर कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, और ना ही एक रूल है कि वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रल फादर मतलब अपने बच्चे से अटैच्ड हो जाते हैं, वो अपने बच्चे को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास एक राइट होता है कि वो अपने बच्चे के लिए क्लेम कर सकते हैं कि दिस इज़ माय चाइल्ड, ये मेरा बच्चा है। भले ही वो फादर एक नॉन ह्यूमन ही क्यों ना हो, चाहे वो फॉलन एंजल हो या वो डीमन हो या फिर कोई अलग सेलेस्टियल बीइंग हो या कोई एलियन हो, कोई भी हो, अगर वो फादर क्लेम कर सकता है कि दिस इज़ माय चाइल्ड एंड आई वॉन्ट टू स्टे विद माई चाइल्ड, कि ये मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ, और उसके पास एक राइट होता है। सेम वे उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कभी भी भाग नहीं सकते, वो हमेशा के लिए आपसे अटैच हो जाएंगे। अगर वो एक नॉन ह्यूमन सोल है तो वो अटैच हो जाएंगे, अगर वो आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या एस्ट्रल प्लेमेट है, और आप सिर्फ और सिर्फ उनसे एस्ट्रल प्लेन्स के थ्रू ही मिले हैं, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिले हैं, तो जैसे जैसे आपका एस्ट्रल चाइल्ड डेवलप्ड होता जाएगा और फिजिकल प्लेन में आने की तैयारी में होगा, वैसे वैसे वो जो फादर है वो भी फिजिकल प्लेन में आपके साथ आ जाएगा। अगर चाइल्ड फिजिकल प्लेन यानी कि अर्थ पे जन्म ले रहा है तो वो उनका जो आपका जो पार्टनर है वो भी आ जाएगा, क्योंकि ये रूल्स हैं एस्ट्रल प्लेन के कि एस्ट्रल फादर को हमेशा अपनी जिम्मेवारी लेनी है, प्लस उसके पास राइट है कि वो क्लेम कर सकता है कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, और अगर वो ऐसा क्लेम करे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। सो ये नियम होते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड के। इस 3D फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि फादर इस बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वो भाग जाते हैं। कुछ फादर्स होते हैं ऐसे, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन एस्ट्रल प्लेन में ये मस्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए ये मस्ट है।
फिज़िकल प्लेन में ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेपरेशन होता है और जो कोट है वो बच्चे जो मदर को दे देती है, फादर को सेपरेट कर देती है, लेकिन एस्ट्रल डायमेंशन में ऐसा नहीं होता। वो फादर कभी भी अपने बेबी से सेपरेट नहीं होता और मोस्ट ऑफ द एस्ट्रल फादर 99% एस्ट्रल फादर बेबी से कनेक्ट हो जाएंगे, वो आपसे और आपके बेबी के साथ अटैच्ड हो जाएंगे अगर आपने एस्ट्रल प्रेगनेंसी कंसीव करी है और आपके जो एस्ट्रल पार्टनर है वो एक नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी है और एक ह्यूमन आइडेंटिटी है, तब भी वो अटैच हो जाएंगे क्योंकि उनके एस्ट्रल चाइल्ड के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। सो ये नियम होते हैं एस्ट्रल प्लेन के। सो एस्ट्रल चाइल्ड की जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ईयर्स का टाइम लगता है, तो बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, एकदम से डेवलपमेंट नहीं होती है एस्ट्रल चाइल्ड के अंदर। सो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात ये है कि जो एस्ट्रल चाइल्ड होता है वो फ्री होता है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव कर्म नहीं होते, कोई नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस नहीं होते, कोई एंसेस्टर कर्मास नहीं होते। एंसेस्टर कर्मास वो होते हैं जो हमें बायोलॉजिकल डीएनए के थ्रू मिलते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियोस में बताया है कि जो ह्यूमन डीएनए है वो 90% जंक है, वो एक नॉन हिस्टामिन कोडिन है, यानी कि उस 90% डीएनए के अंदर ट्रांसजनरेशन ट्रॉमास है, मतलब जो ऐसे ट्रॉमास जो एक से दूसरे जनरेशन पे आए हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके किसी 10th और 11th जनरेशन के एंसेस्टर, यानी कि आपके दादा या ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ किसी तरीके का कोई असॉल्ट हुआ है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, कोई ह्यूमिलेशन हुई है, कोई अटैक हुआ है टेररिस्ट, और उस टाइम पे उसने कोई हीलिंग वर्क नहीं किया, तो उसकी जो वो ट्रॉमास है वो एक से दूसरे जनरेशन में आ जाएंगे। सेम इसी तरीके के जनरेशन कर्सेस होते हैं, ऐसे कर्सेस जो एक से दूसरी पीढ़ी पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं थ्रू ब्लड लाइन के थ्रू। जैसे कि कर्स ऑफ पॉवर्टी, कर्स ऑफ बैकवर्डनेस, कर्स की आपकी शादी कभी आपके ट्रू लव से नहीं होगी। तो ये सारे कर्सेस जो एक से दूसरे जनरेशन पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, लेकिन एस्ट्रल चाइल्ड इन सारे चीज़ों से फ्री होता है, उसके ऊपर कोई एंसेस्टर बैगेजेस नहीं होते, कोई पास्ट लाइफ कर्मा नहीं होते, कोई सेक्सुअल सिन नहीं होते, वो इन सब चीज़ों से एकदम फ्री होता है क्योंकि वो फिज़िकल बॉडी में नहीं है और यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ह्यूमन ब्लड लाइन। सो वो उसके पास एक ह्यूमन ब्लड लाइन वाला मोड नहीं है और वो इन सारे कर्मों से एक एस्ट्रल बेबी फ्री होता है, उसका एक नया फ्रेश कार्मिक अकाउंट खुलता है, उसके ऊपर कोई ऐसे फॉर एग्जांपल आपके ऊपर ये बायोलॉजिकल डीएनए की वजह से आपके ऊपर है या आपके पार्टनर के ऊपर है, लेकिन एस्ट्रल चाइल्ड के ऊपर नहीं होते। एस्ट्रल चाइल्ड फ्री होता है ऑल टाइप ऑफ दिस नेगेटिव कर्मास। और एस्ट्रल चाइल्ड अपने फिजिकल बॉडी में तभी आता है जब आपकी कुंडलिनी असेंशियल जर्नी ख़त्म हो गई हो और आपका ये जो बायोलॉजिकल डीएनए है वो ट्रांसम्यूटेट हो गया हो, यानी कि चेंज हो गया हो, कम्प्लीटली हील्ड हो गया हो, तब वो आते हैं। सो ये सारी चीज़ों से एस्ट्रल चाइल्ड एकदम फ्री होता है। अब बात करते हैं इस प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में। इस प्रेगनेंसी के भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि नॉर्मल फिजिकल प्रेगनेंसीज के होते हैं। इस प्रेगनेंसी के अंदर आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो चेंज हो जाएगी, जो एस्ट्रल स्टमक है उसका साइज़ बढ़ जाएगा, और अगर एस्ट्रल स्टमक का साइज़ बढ़ गया तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी अफेक्ट होगी। आपकी जो फिज़िकल बॉडी में स्टमक है उसका भी साइज़ चेंज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और ये जो बढ़ने का जो साइन है वो टेम्परेरी रहेगा, यानी कि आपके स्टमक के अंदर एक तरीके की स्वेलिंग आने लग जाएगी, ब्लोटिंग होने लग जाएगी, और ये जो सिम्टम्स है बार बार आएंगे और डिसअपियर होंगे, फिर से आएंगे और फिर डिसअपियर होंगे। आपको मॉर्निंग सिकनेस फील हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा नोज़िया सेंसेशन, पेट में दर्द, स्टमक पेन, फ्लैटुलेंस, ये सब सिम्टम्स होते रहेंगे और जाते रहेंगे। इनमें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, बस अपने आप होते रहेंगे और जाते रहेंगे। सेकंड जो सिम्टम्स है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपको पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन फील्स हो सकती है स्पेशली एट द मॉर्निंग टाइम और द मिडनाइट, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस। थर्ड जो इस प्रेगनेंसी के सिम्टम है वो ये है कि क्रेविंग होना। आपको उन चीज़ों की क्रेविंग होगी जो आपको पहले कभी नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मीठा पसंद नहीं है,
आपको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप कम शुगर लेते हैं चाय में या हर जगह, लेकिन अचानक से आपको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है और आप मीठा खाए भी कर रह नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके की क्रेविंग्स आपको हो सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि एस्ट्रल चाइल्ड अपने फादर की तरह ज़्यादा होते हैं, 90% ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसलिए उनकी हैबिट्स भी फादर की तरह होती हैं। मान लीजिए उनके जो फादर है वो प्योर वेजिटेरियन है और आप नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन ये जो प्रेगनेंसी के टाइम में आपको नॉन वेज पसंद ही नहीं आएगा। आपकी और आपके चाइल्ड की पसंद में क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे। आपको नॉन वेज पसंद है लेकिन आपके चाइल्ड को पसंद नहीं है, तो आप नॉन वेज खा नहीं पाएंगे। पहली बात है, आपका खुद का मन नहीं करेगा, और फिर भी आपने खा लिया तो उस टाइम पे आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द हैबिट्स, अगर फादर को नॉन वेज पसंद नहीं है तो बेबी को भी नॉन वेज नहीं पसंद होगा, क्योंकि वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा होंगे। सो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एस्ट्रल प्रेगनेंसीज़ के। नाउ इन एस्ट्रल प्रेगनेंसीज़ के अंदर एस्ट्रल मिसकैरेजेस भी होते हैं, जिसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर एस्ट्रल बॉडी रेडी नहीं है तो ऑटोमेटिकली मिसकैरेज हो जाएगा। और एस्ट्रल अबॉर्शंस भी होते हैं, यानी कि एस्ट्रल अबॉर्शन के अंदर क्या होता है कि एस्ट्रल चाइल्ड एक अर्ली स्टेजेस में एक छोटे से स्टार की तरह होता है, तो इस स्टार को स्क्वीज़ कर दिया जाता है, यानी कि प्रेशर अप्लाई करके इसके अंदर की एनर्जी को रिलीज़ कर दिया जाता है अबॉर्शन क्रिएट करने के लिए, या फिर एक एथरिक नीडल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो इस एनर्जी को रप्चर कर दे, तोड़ दें और इसे रिलीज़ कर दें। सो ये जो एस्ट्रल अबॉर्शन है ये इथरिक सर्जन करते हैं और एस्ट्रल मिडवाइफ्स करती हैं। ये फिज़िकल प्लेन यानी कि अर्थ के अंदर भी हैं और अदर एस्ट्रल डायमेंशंस में भी होते हैं हेल्प करने के लिए। सो ये होते हैं एस्ट्रल अबॉर्शंस। नाउ द एस्ट्रल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बहुत सारे लोग इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को जानते नहीं हैं। अगर आप बहुत सारे यूट्यूब में पढ़ेंगे या फिर गूगल में सर्च करेंगे तो उनका यही है कि जब आप एक एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो एस्ट्रल प्रेगनेंसी कुछ नहीं होती, देयर इज़ नो एस्ट्रल प्रेगनेंसी आर हैपन, कोई प्रेगनेंसी हैपन्स नहीं होती, बट एक्चुअली में होती है, क्योंकि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो फिज़िकल बॉडी से 1000 और 10,000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, जो मैंने पर्सनली फील किया है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। सो आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो इतनी पावरफुल है कि वो किसी और को प्रेग्नेंट कर सकती है अगर आप मेल हैं, क्योंकि आपके अंदर इथरिक स्पर्म होगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्योंकि आपके अंदर इथरिक ओव्यूम होगा, 13 द कॉस्मिक वॉर्म चक्र होगा। इतनी पावरफुल एस्ट्रल प्रेगनेंसी होती है। नो एस्ट्रल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि जब आप एस्ट्रल प्लेन के अंदर जाएंगे तो उस टाइम पे एक मंत्र बैरियर होगा, एक मंत्र है जिसको आपको चैंट करना होगा, और उस मंत्र की पावर से आप उस पीरियड के लिए इनफर्टिलाइज हो जाएंगे, आप और आपके पार्टनर इनफर्टिलाइज हो जाएंगे, और जितनी भी एनर्जी है वो एक जगह पे नहीं आएगी और आप उस पीरियड के लिए इनफर्टिलाइज रहेंगे, यानी कि उस टाइम पे आप कंसीव नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे फिज़िकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि पिल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, सेम टाइम एक मंत्र बैरियर होता है उसका यूज़ किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना कंसीव की जाए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है उस टाइम पे तो आप ये प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। सो ये होता है एस्ट्रल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो ये थी मेरी वीडियो एस्ट्रल चाइल्ड के बारे में, एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, होप आपको पसंद आई हो। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए जैसे स्पेशली ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट रीडिंग्स के लिए या फिर कुंडलिनी गाइडेंस के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे जॉइंट बटन पे एक्सक्लूसिव टीचिंग वीडियोस देख सकते हैं और मेरी बुक्स पढ़ सकते हैं जो अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।